हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। आई एम आसिफा जमील। आज हम लोग क्लास 10 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर लिए थे, जहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेकंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 अप टू क्वेश्चन नंबर 20 तक दिए थे। क्लियर? और बता दिए क्वेश्चन नंबर 20 हम बताएंगे और उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। क्लियर? तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करेंगे और उसके बाद आगे की तरफ पढ़ेंगे। और पढ़ने से आगे की तरफ क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ टर्म हम लोग जानेंगे, जैसे सेंट्रॉइड क्या होता है, मीडियन किसको बोलते हैं, क्लियर, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, ये सब हम लोग जानेंगे। उसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। तो ये आर.एस. अग्रवाल की ओल्ड बुक है, इसमें क्वेश्चन नंबर ये एक्सरसाइज 16B है। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 20 पहले देखो क्या बोल रहा है। फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन, मीडियन जिसको बोलते हैं बताते हैं अभी। फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC whose vertices are इतना इतना। यानी हम लोग को ट्राइंगल के मीडियन का लेंथ निकालना है। मीडियन मींस क्या हुआ, मीडियन क्या होता है ना, जो जैसे मान लो ये तुम्हारा ट्राइंगल है ABC, ये ट्राइंगल ABC, इसका BC का जो मिड पॉइंट होगा, क्या होगा, BC का जो मिड पॉइंट होगा, तो BC का मिड पॉइंट मान लो P से अपोजिट वर्टेक्स से जो P पॉइंट पे लाइन जो ड्रॉ करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मीडियन। क्लियर? तो यानी ये क्या हो जाएगा, AP इज द मीडियन, क्योंकि AP ऐसे ही ड्रॉ किए, ये BP इज इक्वल टू PC हो गया। क्लियर? अगर मान लो कि ये तुम्हारा Q इसका मिड पॉइंट है, तो Q को लेते हुए अपोजिट वर्टेक्स से एक लाइन जो ड्रॉ करते हैं इसको क्या बोलेंगे, हम लोग मीडियन बोलेंगे। क्लियर? समझ में आया? ये हो गया तुम्हारा मीडियन। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन जो बोल रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन, क्या निकालने बोल रहा है, मीडियन का लेंथ हम लोग को फाइंड आउट करने बोल रहा है। तो मीडियन का जब हम लोग लेंथ जो फाइंड आउट करेंगे, इससे पहले हम लोग मीडियन मान लो ना, ये चीज पर समझ लो, ठीक है। अब मान लो कि एक मीडियन दूसरे मीडियन को आके जो डिवाइड करता है, एक मीडियन दूसरे मीडियन को आकर इंटरसेक्ट करता है, वो 2:1 में इंटरसेक्ट करता है। क्या करता है, 2:1 में इंटरसेक्ट करता है। इसको याद रखना, क्योंकि ये चीज से क्वेश्चन जल्दी बन जाता है। दूसरे प्रोसेस से हम लोग बना सकते हैं, लेकिन ये अगर हम लोग को याद है कि एक मीडियन दूसरे मीडियन को आकर इंटरसेक्ट 2:1 में करता है, तो यहाँ पर थोड़ा हम लोग का टाइम 7 से 8 सेकंड बच जाता है। क्लियर? तो ये चीज याद रखो कि ये एक कितना मीडियन ड्रॉ कर सकते हैं, 3 मीडियन ड्रॉ कर सकते हैं ना। देखो ये भी तो मीडियन हो गया, तो इसका नाम R डाल दो। दैट इज दिस इज इक्वल टू दिस और दिस इज इक्वल टू दिस। ये मीडियन समझ में आ रहा है? तो एक मीडियन दूसरे मीडियन को आके जो डिवाइड किया, किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 2:1। सेम यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2:1, सेम 2:1, याद रहेगा। तो एक मीडियन दूसरे मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1। क्लियर? ये बात समझ में आ गई। दूसरी बात समझना, जहां तीनों मीडियन, एक मीडियन, फर्स्ट मीडियन, सेकंड मीडियन और ये थर्ड मीडियन जिस पॉइंट पर आकर के इंटरसेक्ट करता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, यानी मीडियन 1, मीडियन 2, मीडियन सेकंड जिस पॉइंट पर आके इंटरसेक्ट किया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, O। और इसका नाम क्या होता है, सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड का सिंबल क्या होता है ना, G होता है। क्या होता है सेंट्रॉइड का सिंबल, G। तो तीनों मीडियन जिस पॉइंट पर आकर के मीट करेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यानी इंटरसेक्ट करेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड। और सेंट्रॉइड का सिंबल क्या होता है, G। क्लियर? तो G तुम्हारा, G का कोऑर्डिनेट जो निकालते हैं, G का जो कोऑर्डिनेट निकलेगा वो क्या निकलेगा, इसका मान लो ABC का कोऑर्डिनेट, इसको हम प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लो, फिर हम प्रूफ सब का, एक एक क्वेश्चन का प्रूफ हम बताएंगे। क्लियर? तो यानी मान लो कि इसका A का कोऑर्डिनेट तुम्हारा क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, x1, y1, x2, y2, x3, y3। क्लियर? तो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्या होता है, x1 + x2 + x3 अपॉन 3। क्या होता है सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट, x1 + x2 + x3 अपॉन 3, y1 + y2 + y3 अपॉन 3। ये सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट होगा। अगर सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकालने बोलेगा, सिंपल तीनों के कोऑर्डिनेट को ऐड कर देना, यानी x को x के साथ ऐड कर देना, 3 से डिवाइड कर देना, तो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा x का। इस तरह से y का भी कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। समझ में आया?
इसका हम प्रूफ करेंगे, जब प्रूफ करेंगे तो ये चीज देखना कि यही चीज हम यूज करेंगे, 2:1 रेशियो यूज करके हम प्रूफ कर देंगे, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। क्लियर? तो ये सेंट्रॉइड होता है, एक होता है ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड का सिंबल जी होता है। क्लियर? ये सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड। एक होता है ऑर्थो सेंटर, क्या होता है? ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर का जो सिंबल होता है ना वो एच होता है। क्या होता है? ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर का सिंबल एच होता है। तो अभी ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट अभी फाइंड आउट नहीं करने बोले, इसलिए हम कोऑर्डिनेट बताएंगे नहीं। अभी ऑर्थो सेंटर का, ऑर्थो सेंटर क्या होता है वो समझ लो। तो ये ऑर्थो सेंटर होता है, ये मान लो तुम ट्राइंगल है, ट्राइंगल एबीसी, एबीसी अपोजिट वर्टेक्स से जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, अपोजिट वर्टेक्स से जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये ध्यान में मत लाना कि जो परपेंडिकुलर जो ड्रॉ करते हैं, अक्सर स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं कि परपेंडिकुलर जब ड्रॉ करते हैं तो ये समझ जाते हैं कि बेस को इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं करता है। ये चीज ध्यान रखना। अगर वो ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल हो या फिर इक्विलैटरल ट्राइंगल हो, तब अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे तब वो इक्वल इक्वल डिवाइड करेगा, अदरवाइज सारे ट्राइंगल के लिए इक्वल इक्वल डिवाइड नहीं करता है। क्लियर? ये पॉइंट याद रखना। तो यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, तो यहाँ पर मान लो कि P पॉइंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ की, सेम इस वर्टेक्स से भी हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर क्या नाम दे दिए? M। इस वर्टेक्स से भी हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ नाम क्या दे दिए हम? N। ठीक है? तो जहां पर ये जो परपेंडिकुलर, जो तीनों परपेंडिकुलर जो अपोजिट वर्टेक्स से ड्रॉ किए, जिस पॉइंट पर आकर के इंटरसेक्ट किया, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। क्या बोलते हैं? ऑर्थो सेंटर। तो ये डिफरेंस याद रखना, सेंट्रॉइड और ऑर्थो सेंटर में। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक मार्क्स के क्वेश्चन में क्वेश्चन अराइज कर देता है। क्लियर? वो एक ऑप्शन में ये परपेंडिकुलर लिख देगा और बोलेगा कि ये सेंट्रॉइड है, तो अक्सर स्टूडेंट मिस्टेक कर देंगे। तो ये चीज को याद रखना, जब मीडियन होगा और तीनों मीडियन जिस पॉइंट पर आकर के मीट करेगा यानी इंटरसेक्ट करेगा, उसको हम लोग सेंट्रॉइड बोलते हैं। और जब परपेंडिकुलर आया यानी अपोजिट वर्टेक्स से जब परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, तीनों परपेंडिकुलर किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, उस पॉइंट को हम लोग ऑर्थो सेंटर बोलते हैं और उसका रिप्रेजेंटेशन कैपिटल H से होता है। क्लियर? याद रहेगा। लेकिन अभी ऑर्थो सेंटर का क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, इसीलिए हम ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट नहीं बता रहे हैं, क्योंकि इतना सारा फॉर्मूला हो जाएगा ना, याद नहीं हो पाए। अगर हम दोनों का फॉर्मूला बता दे, दोनों का कोऑर्डिनेट बता दे, तो एग्जाम में मिस्टेक हो जाता है कि ये ऑर्थो सेंटर का है कि सेंट्रॉइड का है। तो क्लास 10 में ऑर्थो सेंटर नहीं पूछता, तो ना याद रखो तो बेस्ट होगा। क्लियर? अब याद रखो अभी सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट याद रखो। क्लियर? तो अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन। इसको पहले हटा देते हैं क्योंकि कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो कोऑर्डिनेट हम लिख देंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 20, ABC। कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है? 0, -1, 0, -1, 2, 1, 0, 3, 0, 3। ये है तुम्हारा 0, -1, 2, 1, 0, 3। फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन। क्या निकालने बोल रहा है? मीडियन का लेंथ निकालने बोल रहा है। क्लियर? तो मीडियन का जब हम लेंथ निकालेंगे तो हम क्या करें कि मीडियन हम बताते हैं कि मीडियन जब भी ड्रॉ करते हैं वो इसका मिड पॉइंट होता है, यानी हम इसका पहले मिड पॉइंट हम निकाल लेते हैं। पहले इसका मिड पॉइंट हम निकाल लेते हैं। अभी क्लियर कर दिया ना कि मीडियन क्या होता है। तो बस पहले इसका मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। और मिड पॉइंट, क्योंकि जब भी हमको लेंथ निकालना होता है ना, कि लेंथ निकालने के लिए दो कोऑर्डिनेट पता करना होता है। दो कोऑर्डिनेट अगर पता होगा तो लेंथ फाइंड आउट हो जाता है। हम लोग क्या करना है? दो कोऑर्डिनेट पता करना है। और दो कोऑर्डिनेट कैसे पता करेंगे वही देखना है बस। एक कोऑर्डिनेट ऑलरेडी तुम्हारा क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक कोऑर्डिनेट अगर पता चल जाए तो ये कोऑर्डिनेट जब भी मीडियन निकालना है ये तुम्हारा क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। तो हम बता रहे हैं कि ये तुम्हारा क्या मिड पॉइंट है। इससे हम लोग क्या किए? लाइन ड्रॉ कर दी। तो हम लोग को क्या निकालना? AP निकालना। क्या निकालना? AP।
तो एपी निकालना है, तो ये एपी का हमको डिस्टेंस निकालना है, तो पी का कोऑर्डिनेट पता करना पड़ेगा। तो पी क्या होगा, पी क्या होता है, मिड पॉइंट होता है ना। तो पी जब मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट थ्योरम मिड पॉइंट हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्या होता है, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो p का जो कोऑर्डिनेट निकलेगा वो क्या निकलेगा, बोलो। p का जो कोऑर्डिनेट निकालने जा रहे हैं वो क्या निकलेगा, x1 + x2/2 डायरेक्टली लिखे और x1 + x2/2। तो क्या हो जाएगा 0 + 2 2/2 दैट इज 2/2 1। y क्या निकलेगा, y1 + y2/2। तो बोलो y1 क्या हो गया 3 + 1/2 3 + 1/2 दैट इज 4/2। क्या निकल के आया 1,2। तो p का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 1,2। अब हम p निकल गया तो ap हम लोग का निकल गया। ध्यान से देखो ना, ap हम लोग का फाइंड आउट हो गया। a का भी कोऑर्डिनेट हम लोग को पता है 0, -1 और p का भी कोऑर्डिनेट हम लोग को पता है 1,2। तो ap का डिस्टेंस निकाल सकते हैं ना। तो ap का डिस्टेंस निकालने के लिए क्या फार्मूला लगता है, डिस्टेंस फार्मूला x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो x1 - x2 का होल स्क्वायर, तो 0 - 1 का होल स्क्वायर प्लस -1 - 2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 1 और ये क्या हो जाएगा -3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 9 -3 का स्क्वायर करेंगे 9 होगा ना, दैट इज √10 यूनिट। क्लियर, समझ में आया। ये क्वेश्चन नंबर तुम्हारा क्या था, क्वेश्चन नंबर 20 था। हाँ सही है, क्वेश्चन नंबर 20। तो ये हम लोग का निकल गया। अब इसके आगे क्या बोल रहा है ना, तो ये एक मीडियन हम लोग का फाइंड आउट हुआ, लेकिन हम लोग को निकालना है फाइंड द मीडियन। तो तीनों मीडियन निकालना पड़ेगा। तो एक मीडियन हम निकाले, अब सेकंड मीडियन तुम खुद निकाल लो। पहले ये पॉइंट मान लो कि m है, तो इसका कोऑर्डिनेट निकाल लो। कोऑर्डिनेट निकालो अगर, क्योंकि x1 + x2/2 और y1 + y2/2 इसका कोऑर्डिनेट निकल गया। अब इसको क्या करो, लाइन ज्वाइन कर दो, फिर क्या करो mc निकाल लो, mc डिस्टेंस फार्मूला से निकाल लो। क्लियर, सेम यहाँ पर क्या करो, यहाँ से इसका मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट है तो ये मिड पॉइंट थ्योरम लगा करके ये कोऑर्डिनेट निकाल लो। जैसे ये कोऑर्डिनेट निकल गया तो ये हम लोग को मान लो कि ये n, इसको ज्वाइन कर दो और bn निकाल लो, फाइंड आउट कर लो। क्लियर, समझ आ गया। हम एक मीडियन निकाल लिए, दो मीडियन खुद से निकाल लो। ये तो क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 21। हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 21 में यहाँ पे आ गया सेंट्रॉइड का क्वेश्चन। सेंट्रॉइड का क्वेश्चन यहाँ पर आ गया। तो 21 में क्या बोल रहा है, फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC whose vertices are -1, 0, 5, -2 and 8, 2। क्लियर, क्या निकालने बोल रहा है, कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट। क्लियर, तो बस तीनों कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो बस तीनों को ऐड कर दो, फिर से डिवाइड कर दो। तो देखो कैसे बनेगा क्वेश्चन। ABC का कोऑर्डिनेट तुम्हारा दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर क्या था ये, क्वेश्चन नंबर 21। ए का कोऑर्डिनेट है -1, 0, बी का कोऑर्डिनेट है 5, -2, 5, -2, सी का कोऑर्डिनेट है 8, 2। क्लियर, हमको क्या फाइंड आउट करना, फाइंड द सेंट्रॉइड। क्या फाइंड आउट करना हम लोग को, फाइंड द सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड देखो क्या निकाले फॉर्मूला सेंट्रॉइड का। सेंट्रॉइड का क्या होता है, x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। ये कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। तो x1 बोलो कितना है, ये है ना, ये तुम्हारा x1 y1, x2 y2, x3 y3। एक सौ कोऑर्डिनेट ऐड करो, -1 + 5 + 8/3, 0 + -2 + 2 / 3।
क्या हो जाएगा 13 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या होगा 12/3। ये क्या हो जाएगा -2 + 2/3। ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 4 12 दैट इज 4। यहाँ 0 हो गया, डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर हो तो क्या निकल गया सेंट्रॉइड जी हम लोग क्या निकल गया 4,0। आसान था ना क्वेश्चन सेंट्रॉइड का, क्योंकि सेंट्रॉइड अभी है ना 10th में हम लोग पढ़ना होता है, तो जब जो चैप्टर 10th में स्टार्ट होता है ना उसका ABCD पढ़ना होगा, क्लियर। जैसे ट्रिगो हम लोग 10 में शुरू करते हैं ना, तो 10 में जो ट्रिगो का ABCD पढ़ना होता है, आगे जाके 11th और 12th में उसका थ्रोली पढ़ना पड़ेगा, क्लियर। ये क्वेश्चन नंबर 21 था। क्वेश्चन नंबर 22 उससे ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 22 में सेंट्रॉइड दिया हुआ है और 2 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22 में ये सेंट्रॉइड दिया हुआ है, जी दिया हुआ है और ये 2 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। थर्ड कोऑर्डिनेट हम लोग को फाइंड आउट करने बोल रहा है, तो बस सिंपल फॉर्मूला लगाना x1 + x2 + x3/3 और जी का वैल्यू पुट कर देना, तो वहां से तुम्हारा निकल जाएगा, क्लियर, बन जाएगा ना। सारा क्वेश्चन अगर सीक्वेंस में हम बताएंगे तो फिर खुद से क्या बनाओगे, समझ में आया तो खुद से ट्राई करो, पहले नहीं बनेगा तो फिर हम बताएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 22 अभी हम समझा। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोल रहा है, फाइंड द थर्ड वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल ABC if two of its vertex are -3, 1 and 0, -2 and its centroid is at origin। यानी 2 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, यानी ट्रायंगल का 2 यानी A और B और C फाइंड कोऑर्डिनेट दिया हुआ B और C का, और सेंट्रॉइड भी दिया हुआ है। सेंट्रॉइड सिंपल नहीं दे करके वो लैंग्वेज में बोल दिया है कि सेंट्रॉइड क्या ओरिजिन पर है, तो सेंट्रॉइड अगर ओरिजिन पर है तो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, 0, तो बस ये फॉर्मूला लगा के बन जाएगा ना। नहीं बनेगा, और देखो बता देते क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 23 है ये। क्वेश्चन नंबर 23 कोऑर्डिनेट लिख देते पहले। ए का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने बोल रहा है, इसको हम लोग क्या मान लेते x, y, x1, y1 चलो, और b का कोऑर्डिनेट ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है, क्या किया है -3, 1, और c का कोऑर्डिनेट दिया है 0, -2, 0, -2, क्लियर। और सेंट्रॉइड जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है ओरिजिन, यानी सेंट्रॉइड जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है ओरिजिन, दैट इज 0, 0। तो ये x1 + x2 + x3/3 क्या दिया हुआ है 0 दिया हुआ है, y1 + y2 + y3/3 क्या दिया हुआ है 0। तो बस यहाँ पर क्या लिख दे x1 + x2 + x3/3, ये तुम्हारा क्या दिया हुआ है 0। ये x का वैल्यू दिया हुआ है, ये तुम्हारा x है, ये तुम्हारा y है, कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है, क्लियर। तो यानी ये कोऑर्डिनेट तुम्हारा x का क्या दिया हुआ है 0 और y का वैल्यू भी क्या दिया हुआ है 0, क्लियर। तो यहाँ पर x1 + x2 + x3/3 = 0, y1 + y2 + y3/3 = 0। तो यहाँ से अगर हम लोग करेंगे तो क्रॉस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ना, दैट इज x1 + x2 + x3 = 0, x1 + x2 + x3 = 0, क्लियर। तो x1 का वैल्यू हम लोग को निकालना है, एक कोऑर्डिनेट निकालना, तो x1 हम लोग को फाइंड आउट करना है। x2 तुम्हारा क्या दिया हुआ -3, ये तुम्हारा x2/2, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा x3/3 हो जाएगा ना। x2 क्या दिया हुआ है -3 और x3 तुम्हारा क्या दिया हुआ है 0 = 0। तो x - 3 = 0, x1 - 3, तो x1 = क्या निकला 3, क्लियर। x कोऑर्डिनेट हम लोग फाइंड आउट कर लिए। सेम y का अगर करेंगे, इसको अगर सॉल्व करेंगे y1 + y2 + y3/3 = 0, तो y1 + y2 + y3/3 = 0, दैट इज y1 + y2 + y3 = 0 होगा। नहीं होगा, y1 + y2 + y3/3 = 0, y1 + y2 + y3 = 0। तो बस y1 कितना दिया हुआ y1 हम लोग को फाइंड आउट करना है, तो y1 लिख के रखो सही।
y2 को क्या लिखे 1 और y3 को क्या लिखे -2। 1 प्लस -2 इक्वल्स टू 0। तो क्या हो जाएगा y1 प्लस 1 -2 इक्वल्स टू 0। तो y1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो y1 इज इक्वल टू क्या हो गया 1। तो दैट इज ए का कोऑर्डिनेट तुम्हारा क्या निकला, बोलो ना, ए का कोऑर्डिनेट क्या लिखा। देखो क्वेश्चन जब ऑब्जेक्टिव भी यहाँ से उठा सकता है, जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा ना तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन ये लिखता है कि हम लोग तो वैल्यू तो फाइंड आउट कर लेंगे, लेकिन लास्ट पॉइंट पे हम लोग मिस्टेक हो जाता है कि पहले हम लोग क्या कर देते हैं 1,3 लिख देते हैं। तो ये चीज नहीं करना, हमेशा जब भी कोऑर्डिनेट लिखते हैं पहले x का वैल्यू लिखते हैं तब y का वैल्यू लिखते हैं। क्लियर। तो यानी हम लोग एक कोऑर्डिनेट क्या निकला, x का वैल्यू क्या निकला 3 और y का वैल्यू क्या निकला 1, दैट इज 3,1। समझ आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 23 था। 24 में क्या बोल रहा है, शो दैट द पॉइंट a 3,1 b 0,-2 c 1,1 d 4,4 आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। यानी 4 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ये प्रूफ करने बोल रहा है ये चारों जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ये पैरेललोग्राम का कोऑर्डिनेट है। क्लियर। यानी अगर ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी को फुलफिल करेगा तो यहाँ ये पैरेललोग्राम का कोऑर्डिनेट है। अगर पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी को फुलफिल नहीं किया तो ये पैरेललोग्राम का कोऑर्डिनेट नहीं है। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल होता है, अपोजिट साइड इक्वल और डायगोनल नॉट इक्वल। तो ये दिखा दो कि अपोजिट साइड इक्वल दिखा देंगे और डायगोनल नॉट इक्वल दिखा दो, डिस्टेंस दोनों के बीच का। और अगर ये फुलफिल किया तो ये कोऑर्डिनेट पैरेललोग्राम का, अगर ये फुलफिल नहीं किया तो ये कोऑर्डिनेट पैरेललोग्राम का नहीं है। इससे हम लोग प्रूफ हो जाएगा। क्लियर। सिर्फ हम समझा दे रहे, ट्राई खुद से करना। क्लियर। ABCD 3,1 0, -2 1,1 4,4। क्लियर। तो बोल रहा है कि ये जो पॉइंट है ये पैरेललोग्राम का पॉइंट है। तो ये पैरेललोग्राम का पॉइंट है तो हम लोग ये देखा, सबसे पहले तुम ये दिखाओ कि सबका पहले डिस्टेंस निकाल लो। क्या निकाल, सबका डिस्टेंस, अभी AB निकाल लो, BC निकाल लो, CD निकाल लो और AD फाइंड आउट कर लो। 4 डिस्टेंस पहले निकाल लेना, ये डिस्टेंस फार्मूला लगा के चारों डिस्टेंस निकालना। उसके बाद तुम क्या करना, ये AC फाइंड आउट करना, उसके बाद BD फाइंड आउट करना। AC फाइंड आउट हो जाएगा, BD फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर जब सारा चीज फाइंड आउट हो गया तो वहां उसके बाद क्या करना, AB = CD आ जाएगा। अगर आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा। क्लियर। क्योंकि ये यस होगा इस क्वेश्चन में। AB = क्या निकल जाएगा, CD आ जाएगा। दोनों का डिस्टेंस निकालना, AB निकालना और CD निकालना, दोनों का डिस्टेंस फार्मूला से निकाल लेना। उसके बाद क्या निकालना, AD निकालना और BC निकालना, और दोनों देखना आपस में अगर इक्वल आया तो ठीक है। अगर ये चीज सिर्फ निकलता है AB = CD और AD = BD, ना ये ट्राइंगल प्रूव हो पाता है ना ये पैरेललोग्राम। अगर ट्राइंगल प्रूव होता है, जब तक हम लोग डायगोनल नहीं फाइंड आउट करते तब तक हम लोग यहाँ से हम लोग नहीं बोल सकते कि ये जो कोऑर्डिनेट, ये जो क्लोज्ड फिगर है ये तुम्हारा पैरेललोग्राम है या रेक्टेंगल है। क्लियर। तो यहाँ पर ये करना, उससे पहले इतना डिस्टेंस निकालना, उसके बाद डायगोनल निकालना। क्या निकालना, डायगोनल दैट इज AB फाइंड आउट करना, AC फाइंड आउट करना और BD फाइंड आउट करना। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि डायगोनल पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज होती है कि डायगोनल आर नॉट इक्वल। अगर डायगोनल इक्वल हो जाएगा तो वो पैरेललोग्राम नहीं रहेगा, वो रेक्टेंगल हो जाएगा। तो यहाँ से ये निकल करके आएगा, ये डिस्टेंस निकालना, AC और फिर BD निकालना, देखना दोनों अनइक्वल आया। सो ABCD इज अ पैरेललोग्राम। क्लियर। अगर ये पैरेललोग्राम में तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम में कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 24 था। क्वेश्चन नंबर 25 में
ये क्वेश्चन ऑलरेडी दिया हुआ, इफ द पॉइंट P Q R S दिया हुआ आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। यहाँ पर क्वेश्चन ऑलरेडी बोल दिया है, सेम क्वेश्चन, यानी ये बोल दिया है कि P Q R S जो है पैरेललोग्राम है। अगर ये P Q R S पैरेललोग्राम है तो कोऑर्डिनेट भी पैरेललोग्राम का होगा। अगर कोऑर्डिनेट पैरेललोग्राम का होगा तो ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी को फुलफिल करेगा। तो ये जो ये यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ना, वहां पर ए बी के फॉर्म में दे दिया और वो ए बी फाइंड आउट करने बोल रहा है। क्लियर? तो अगर ये पैरेललोग्राम होगा तो ए बी इज इक्वल टू डी सी कर दो और बी सी इज इक्वल टू ए डी कर लो और ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी। तो ए सी और बी डी से तो फाइंड आउट नहीं होगा, ये पॉइंट और ये पॉइंट से फाइंड, क्योंकि इक्वल का साइन है, और ये पॉइंट से फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ आया? करते हैं और करते जल्दी से, स्पीड में कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, सारा क्वेश्चन तो हम कर रहे हैं, पूछते क्या करोगे। पी क्यू आर एस, ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ तुम्हारा, P दिया हुआ है a, -11, a, -11, Q है 5, B, 5, B, R2, 15, S है 1, 1। क्लियर? हम लोग को ये बोल दिया कि पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम है, तो पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम है तो पी क्यू आर पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी फुलफिल करेगा, तो बस पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी लगा देते हैं हम। क्या पैरेललोग्राम होता है तो क्या होता है, पी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, पी क्यू इज इक्वल टू आर एस होगा ना, पी क्यू इज इक्वल टू आर एस और पी एस इज इक्वल टू आर क्यू। बस स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग करने से क्या होगा ना, स्क्वायर रूट हट जाता है, इसीलिए हम सिंपल स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ तो कोई दिक्कत नहीं करेगा। तो बस लगा दे फॉर्मूला, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब तो याद हो गया होगा ये डिस्टेंस फॉर्मूला, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x1 - x2 का होल स्क्वायर, 1 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 15 का होल स्क्वायर। तो यहाँ तुम्हारा क्या निकलेगा, a - b का होल स्क्वायर, बोलो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस, यहाँ से सबसे पहले माइनस, देखो यहाँ पर -11 - b का होल स्क्वायर। क्लियर? तो हम यहाँ से माइनस को बाहर निकाल दिए, माइनस को बाहर निकालने के बाद क्या बचा, 11 + b रहा ना, और फिर इस पर क्या दिया हुआ, स्क्वायर दिया हुआ, स्क्वायर दिया हुआ। तो ये स्क्वायर जो है नेगेटिव को क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है ना, इवन नंबर नेगेटिव को पॉजिटिव करता है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, बचेगा क्या, 11 + b, यानी डायरेक्टली लिख दे 11 + b का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 11 + b का होल स्क्वायर। क्लियर? यहाँ बोलो -1 का होल स्क्वायर दैट इज 1, बोलो यहाँ -14 का होल स्क्वायर क्या होगा, 14 का होल स्क्वायर 196, 196। क्लियर? a स्क्वायर प्लस 25 - 10a प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 22b इज इक्वल टू 197। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 10a प्लस 22b इक्वल्स टू 197। ये दोनों ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 121 × 25 ऐड करो, सही है, 146। इसको हम लोग राइट साइड ले लें, 146 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 10a प्लस 22b इक्वल्स टू, सब्ट्रैक्ट करो, 196 - 146, सॉरी 197 - 146, 5। क्लियर? 5 होगा ना, 51। ये इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर? यहां से ध्यान देखना कि यहाँ पर वेरिएबल कितना आ रहा है, 2 वेरिएबल आ रहा है ना,
तो दो वेरिएबल आ रहा है ए और बी, तो दो इक्वेशन भी हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा। अभी हम सिर्फ ये की दिस इज इक्वल टू दिस किए, तो यहाँ से इक्वेशन फाइंड आउट हुआ। अब अगर हम दिस इज इक्वल टू दिस करेंगे तो यहाँ से भी इक्वेशन फाइंड आउट होगा, वो भी ए और बी के टर्म में फाइंड आउट होगा। तो दो इक्वेशन दो अननोन, ये तो आपको सॉल्व करने आता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दो या एलिमिनेशन मेथड लगा दो, जो आसान लगता है वो लगा दो, लेकिन ज्यादा आसान तो एलिमिनेशन होता है। क्लियर? तो बस यहाँ से निकाल लो, दूसरा इक्वेशन खुद से ट्राई करो। दूसरा इक्वेशन क्या निकलेगा? PS इज इक्वल टू QR, PS इज इक्वल टू QR, स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ, जैसे यहाँ पर लगा है सेम सेम यहाँ पर भी लगा दो, फिर दूसरा इक्वेशन निकलेगा, इक्वेशन सेकंड। वहां पर देखना नहीं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता है। क्लियर? ऑटोमेटिक कैंसिल आउट हो जाएगा, सॉल्व करोगे ए और बी के टर्म में आंसर आएगा। ए का वैल्यू एलिमिनेशन लगाएंगे तो ए कैंसिल आउट होगा, फिर ए का बी निकलेगा, वहां से बी दूसरे इक्वेशन में पुट कर दो। क्लियर? तो ये क्वेश्चन नंबर 25 पूरी तरह से तुम खुद सॉल्व करो, दूसरा इक्वेशन यहाँ से निकलेगा। तो एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 30 तक अटेम्प्ट करो खुद से, 30 तक, क्योंकि सीक्वेंस में अगर हम बताएंगे ना नहीं बनेगा, सॉरी नहीं बनेगा अभी क्वेश्चन तुम मुझसे। क्वेश्चन नंबर 26 तक करो, 20 से 26 तक करो, नेक्स्ट क्लास हम 27 से आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना? क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी जा रहा है, आसान सा क्वेश्चन होता है लेकिन थोड़ा लेंथी चला जाता है, इसीलिए हम लोग का टाइम लग जाता है। तो पहले क्वेश्चन नंबर 26 अप टू 26 तक कंप्लीट करो, नेक्स्ट क्लास हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है? आज के लिए बस इतना, नहीं बनता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, हम उस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे। ठीक है? चलो, थैंक यू।